अस्सलाम वालेकुम एंड लेट्स गेट राइटिंग। अब हम बात करेंगे ड्रामा की। अब ड्रामा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रिएटिंग राइटिंग, स्पेशली व्हेन वी आर राइटिंग फिक्शन. So now why is it important? Because drama is that one area of fiction जहाँ सबसे ज़्यादा आपको शायद फ्रीलांस की जॉब्स मिलें, आइदर एडिटिंग के तौर पर या गोस्ट राइटर के तौर पर, या इवन अगर आप ब्लॉग्स लिख रहे हैं या सिनारियोज़ लिख रहे हैं तो आपको उनको थोड़ा सा ड्रामेटिक बनाना है. तो इसलिए ये वाला स्किल ज़रा गौर से सुन के और गौर से इस पूरे सेक्शन को पढ़िएगा. तो हम बात कर रहे हैं ड्रामा जॉनर की. सो drama is generally strongly based on the character or characters that are in conflict at a crucial moment in their lives. यानी कि जब एक ऐसा मौका हो जहाँ पर उनकी ज़िंदगी में एक crucial moment है, बहुत एक important वाक़या होने लगा है, कहानी कहीं पर भी जा सकती है, चाहे लेफ़्ट या राइट. तो उस वक्त उस सिनारियो को हम ड्रामा कहते हैं. और उस ड्रामेटिक मोमेंट को जब हम एक्सटेंड करके उसके इर्द गिर्द एक पूरी कहानी बनाते हैं, वो एक ड्रामेटिक नावल बन जाता है. ड्रामा जो है ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट पे बनता है, रोमांस पे बनता है, हिस्टोरिकल मोमेंट्स पे बनता है. और इस तरह हम मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रामास जो हैं, चाहे वो फैमिली के ड्रामा हो या फ्रेंड्स के ड्रामा हो या पॉलिटिक्स के ड्रामा हो या गवर्नमेंट्स के हों, बहुत सारे ऐसे सिनारियोज़ हैं जिसके ऊपर हम पूरी कहानियाँ लिख सकते हैं. ड्रामा revolves around realistic characters. This is something that we spoke about when we spoke about fictional characters as well, या fiction as well overall. हमने ये बात की थी कि कहानियाँ जो हैं वो हमारे दुनिया से चीज़ों को उठा के और फिर उनको थोड़ा सा इमेजिनेशन डाल के बनाई जाती है. ये एलिमेंट ड्रामा में ख़ास तौर बहुत ज़रूरी होता है कि जो रियलिस्टिक चीज़ें हैं, जो मोमेंट्स हैं, जो हमने जॉट डाउन किए हुए होते हैं कि हमें ये बड़ा मज़ा आया था या ये बड़ी एक मज़े की चीज़ हुई थी, ड्रामेटिक चीज़ हुई थी, आपके अपने घर में अम्मा अब्बा की लड़ाई हुई, बहन भाइयों ने एक दूसरे के बाल नोच दिए, ये ड्रामेटिक मोमेंट्स जो हैं इनको आपने जॉट डाउन किया हुआ है, इनके इर्द गिर्द एक कहानी आप बना सकते हैं. तो रियल लाइफ पे कैरेक्टर्स बेस्ड है, मगर ड्रामेटिक या आप जब फ़िक्शन लिख रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी एग्जैजरेशन और इमेजिनेशन ऐड कर रहे हैं. तो पहली चीज़ ड्रामा लिखते हुए जो ज़रूरी है वो है कि आपने अपने कैरेक्टर्स को डेवलप करना है. सो यू हैव टू रिसर्च लिटरेरी आर्कीटाइप्स, यानी कि लिटरेचर में ऑलरेडी किस किस्म के कैरेक्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं जिनसे आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं. यू नो दे से स्टील विद प्राइड. इसका मतलब ये है कि बड़े आप प्राउडली कहें कि हाँ मेरी इंस्पिरेशन इस बंदे से. बहुत से कैरेक्टर्स जो हैं वो शेक्सपियर के हैमलेट से इंस्पायर हुए हुए हैं. बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि हमारे सुपर हीरोज़ से इंस्पायर हुए हुए हैं. सुपर हीरोज़ ख़ुद कुछ ऐसे ज़िंदगी के कैरेक्टर्स हैं जिनसे इंस्पायर हुए हुए हैं. तो हमें रिसर्च करना चाहिए कि लिटरेरी आर्कीटाइप्स ऑलरेडी क्या है और उनके हम क्या स्पिन ऑफ्स निकाल सकते हैं, उनसे कैसे इंस्पायर हो सकते हैं. फ्लैश द आर्कीटाइप विद यूनिक डिटेल्स, यानी कि आपने अगर एक इंस्पायर्ड कैरेक्टर लिया है और उसको बनाया है तो उसमें ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप ऐड कर सकते हैं जिससे वो आपके लिए यूनिक हो जाता है. तो फिर उसके बाद हमें इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए एक और चीज़ जो करनी है वो ये है कि अपने कैरेक्टर के जाने, अच्छी तरह जाने, उसको इतना पहचान लें कि वो आपका हिस्सा बन जाए. और जब आप लिखना शुरू करें आप उसको ऐसे लिखें जैसे कि वो आपके सामने बैठा है या आपके साथ बैठा है या आप शायद वो खुद हैं. So the character that you define and write in a dramatic novel has to be extremely well known to you. So you need to develop your character accordingly. जब हम प्लॉट की बात करते हैं, यानी कि जो उस कहानी है, पूरी जो सिस्टम है, उसको जब हम लिखने की बात करते हैं तो आपने ये देखना है, सबसे पहले ये तय करना है कि आपका सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट क्या है. रोमियो एंड जूलियट, इस कहानी में सेंट्रल प्लॉट क्या था? लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, मगर माँ बाप जो हैं वो मानते नहीं हैं, राज़ी नहीं. This was the conflict and this is what the whole story was developed around. So you need to know what is that central plot or central conflict that your whole story is going to be developed around.
आपके जो कैरेक्टर्स हैं कितने होंगे, क्या होंगे, उनकी मोटिवेशन क्या है, कौन विलन है, कौन हीरो है, कॉस्ट बेनिफिट आपके कैरेक्टर्स का क्या है, किसका क्या फ़ायदा है, किसकी क्या इडियोसिंक्रेसीज हैं, किसकी मज़े मज़े के चुटकुली वाली चीज़ें हैं, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपकी प्लॉट का व्यू पॉइंट क्या है, आप अंदर से बाहर देख रहे हैं, बाहर से अंदर देख रहे हैं, आपकी जो ये जब सब सारी चीज़ें आपने तय कर लें तो एक ढांचा सा बना लें, आउटलाइन लिख दें, बुलेट पॉइंट्स कि ये सारा चीज़ होगी। एक बात जो हमें बहुत ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि वी शुड नॉट बी प्रेशराइज्ड इनटू मेकिंग श्योर दैट योर ड्रामेटिक स्टोरी हैज़ एन हैप्पी एंडिंग। ज़रूरी नहीं है रोमियो जूलियट में जूलियट मर गई, रोमियो भी मर गया, इट वॉज नॉट अ हैप्पी एंडिंग। सिंड्रेला में Cinderella marries the prince and she becomes the princess. It is a happy ending. So कहानी dramatic जो है वो दोनों तरफ जा सकती है. So when writing drama, make sure that you have all of these points in mind. Thank you.